जिसने अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दिया, क्या वह समाज को सम्मान दे पाएगा? जिस व्यक्ति ने अपने बाल बच्चों को घर में सुरक्षित नहीं रख पाया, वो क्या समाज के बच्चों को सुरक्षित रख पाएगा? ये मैं नहीं कह रहा, ये अशोक मुर्मू साहब कह रहे हैं कि जब अपने पत्नी को नहीं रख सकता है, अपना बेटा बेटी को अपना नहीं रख सकता है, अपना परिवार को नहीं संभाल सकता है, तो लोगों के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए वो क्या कर सकता है? जो काम होना चाहिए वो लोगों ने कुछ नहीं किया है और जनता उसको नकार दिया है पूरा। जो धर्म पत्नी 20-25 साल से साथ रही है उसको घर से जो निकाल दिया है, और कहीं वो नहीं है इस क्षेत्र में, उसको बैठने का जगह नहीं मिल रहा है, गाली सुन रहे हैं, इस तरह से उसको नकार दिया जनता। कि जब अपने पत्नी को नहीं रख सकता है, अपना बेटा बेटी को अपना नहीं रख सकता है, अपना परिवार को नहीं संभाल सकता है, तो लोगों के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए वो क्या कर सकता है? जो काम होना चाहिए वो लोगों ने कुछ नहीं किया है और जनता उसको नकार दिया है पूरा। जो धर्म पत्नी 20-25 साल से साथ रही है उसको घर से जो निकाल दिया है, और कहीं वो नहीं है इस क्षेत्र में, उसको बैठने का जगह नहीं मिल रहा है, गाली सुन रहे हैं, इस तरह से उसको नकार दिया जनता। देखिए, बोल जनता बोल कार्यक्रम के दौरान जिला परिषद 14 नंबर क्षेत्र के हर एक पंचायत में जा रहा हूं। जिला परिषद क्षेत्र के करीबन 8 पंचायत हैं, उसी में हम लोग चांदो बस्ती गए थे, चांदो पंचायत गए थे, चांदो पंचायत के बाद मायापुर पंचायत गए थे। अभी हम लोग उलगड्डा में हैं, जहां पर लोगों से उनकी राय जानने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर एक प्रत्याशी मिल गए हैं, अशोक मुर्मू, जो प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। मुर्मू साहब से जानते हैं, लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस चुनाव में 4 प्रत्याशियों में एक प्रत्याशी मुर्मू साहब भी है। मुर्मू साहब, बड़े बड़े चुनाव को आप लोगों ने देखा है, राजनीतिक कैरियर लंबा है, खुद मैदान में आए हैं, क्योंकि आप एक बार मुखिया भी सुना के रहे हैं, तो इस बार जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा अनुभव प्राप्त हो रहा है? सबसे पहले मैं डी फोकस के सभी परिवार को धन्यवाद देता हूं, जो आप इतना धूप में आप जनता का राय ले रहे हैं, और साथ ही तमाम हमारे जिला परिषद क्षेत्र के सभी तमाम हमारे जनता को शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं, जोहार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज जिला परिषद का चुनाव मैं लड़ रहा हूं, और शुरू से मैं एक सामाजिक आदमी रहा हूं, उस घराना से रहा हूं, हम लोग का परिवार सामाजिक से जुड़ा हुआ है। और आज पहले हम कोई राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं, और बहुत सा सामाजिक कार्य में हम भाग लिए हैं, संगठन भी बनाए, लोगों को जागरूक करने का काम किए हैं, और इसलिए कुछ न कुछ हम भी एक आशा उम्मीद जगा कि कहीं ना कहीं एक जिला परिषद बन के लोगों का, जनता का और जो है क्षेत्र का हम जो है सेवा कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, ये सोच और भावना के साथ हम जो है चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, मुर्मू साहब, एक चीज बताएं, 4 उम्मीदवार हैं 14 नंबर में, और चारों पार्टी के ही नेता हैं, कहीं ना कहीं पार्टी से रिलेटेड हैं। आप पद पे हैं, बाकी लोग भी पार्टी की सेवा कर रहे हैं, रतन मांझी भी पार्टी से रिलेटेड हैं, उनकी पत्नी भी पार्टी से रिलेटेड हैं, तो नहीं लगता कि जब जिला परिषद 14 में आप वोट मांगने जाते होंगे तो आपके ही लोग दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं, उसका भी नुकसान होगा आपको? नहीं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हम तो शुरू से जनता के बीच रहे हैं, और संघर्षशील हमेशा जो है पार्टी में रिलेटेड तो हैं ही, और उसमें भी सक्रिय हैं, हमेशा सक्रिय रहे हैं, लोगों के बीच हमेशा सुख दुख में हमेशा रहते हैं, और पार्टी कार्यक्रम हो या सामाजिक कार्य गतिविधि हो, उसमें हर चीज़ में हम आगे रहते हैं, इसलिए हमको पूरा विश्वास है हमारे तरफ जनता जो है हमको समर्थन देगी। अच्छा, अभी पूरे पंचायत का भ्रमण आप कर रहे हैं, लोगों से वोट भी मांग रहे हैं, क्या लगता है कि जो पूर्व में जिला परिषद सदस्य थे या उनके पति जिन्होंने नेतृत्व किया है इन क्षेत्रों का, उनके विकास कार्यों से कितना आप खुश हैं? वो तो जानता ही, आपने तीनों पंचायत, 3-4 पंचायत घूम लिए हैं, आपने सर्वे कर लिया है कि जनता क्या बोल रही है, क्या विकास किया है, वो तो आप खुद जान रहे हैं। लेकिन जिस तरह से होना चाहिए जिला परिषद का कर्तव्य जो है, जो काम होना चाहिए वो लोगों ने कुछ नहीं किया है, और जनता उसको नकार दिया है पूरा। हर जगह जा रहे हैं, कहीं बैठने का जगह नहीं मिल रहा है, गाली सुन रहे हैं, इस तरह से उसको नकार दिया जनता, और कहीं वो नहीं है इस क्षेत्र में उसको दिखाई। आप ही के क्षेत्र की जो जिला परिषद थी गुलाबी देवी, उसने एक बड़ा आरोप लगाया कि जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हें योजनाओं में कमीशन मिलता है। मैं नहीं कह रहा, गुलाबी देवी ने कहा कि मेरे पति योजना में कमीशन लेते थे, तो अशोक मुर्मू जीत जाएंगे तो कितना % लेंगे? ऐसा बात नहीं है, कमीशन तो निजी वो अपना कार्य करते हैं, लेकिन देखिए मैं कमीशन पर नहीं, जनता की सेवा के लिए। तो आप सही मानते हैं इसे?
नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कि जनता की सेवा के लिए उतरे हैं तो आपको जनता के भावना के अनुरूप काम करना चाहिए, और एक कमीशन तो ये गलत कतई होना नहीं चाहिए, क्योंकि जनता के लिए आप हैं, जनता का पैसा है, उसमें कमीशन का क्या है? विकास का काम है, सबको मिल के करना चाहिए। हाँ, ऐसा ये तो गलत है, बिल्कुल ये गलत कर रहे हैं। अच्छा, कई पंचायतों का दौरा किया, मैंने देखा कि गांव गांव में केवल टाली के घर नजर आ रहे हैं और चंद लोगों के ही मकान नजर आ रहे हैं। सरकार में भी पार्टी आपकी है और आप भी इस क्षेत्र के नेता हैं, तो आपने कभी विरोध नहीं किया, मांग नहीं किया? सरकार आपकी है, राज में आती है, तो आप यहाँ जिला में कभी बात नहीं की कि गांव में क्यों नहीं ये योजनाएं लोगों तक पहुंच पा रही है? नहीं, हम तो हमेशा लिखे भी आवेदन भी दिए हैं जगह जगह, और हमको अफसोस होता है क्योंकि सरकार बने हुए हम लोग तो 2-2.5 साल हुआ अभी, और उसमें कोरोना काल भी हुआ, तो बहुत सा काम नहीं हो पाया है। और निरंतर हम लोग का मांग, हमारा भी मांग रहा है, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष का भी हम लोग डीसी साहब को लिखते रहते हैं, सरकार को भी अवगत करते हैं, सीएमओ में भी। तो हमको लगता है कि ये पूरा होगा, और अफसोस तो लगता है कुछ ही लोग जो है ये घर दुआर जो बिल्डिंग बनाए हैं, चाहे पक्का मकान है, बाकी लोग अभी भी बहुत झेल रहे हैं गरीबी पर, बेरोजगारी पर। हाँ। अशोक मुर्मू मान लीजिए जीत जाएंगे अगर चुनाव, तो सबसे पहला कौन वो चीज होगा जिस पे काम करेंगे? नहीं, हम तो सबसे पहला काम रोजगार का बात करेंगे, और रोजगार होगा तो निश्चित रूप से उस सबका वो जो है सर्वांगीण विकास उसका भी अपना होगा। और उधर हम खास करके जो हमारा जो जिला परिषद क्षेत्र है, चलकरी और आंगवाली पिछड़ी, 3 गो जो है, जो वहाँ पर बंद का पड़े हैं खदान, कोलियारी खदान है, उसको हम चालू करने का प्रयास पूरा करेंगे, और उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और सरकार तक भी पहुंचाएंगे इस बात को, क्योंकि वहाँ पर बहुत सा स्कोप मिलेगा, रोजगार का साधन बनेगा। ये हमारा मुख्य एजेंडा रहा है। जैसे हम लोग मान के किसी तरह जनता हमको आशीर्वाद दिया तो हम उसको पहला काम करेंगे, ये मेरा प्राथमिकता रहेगा। सर, अभी आपने कहा कि जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर रतन, उनको लोग बैठने नहीं दे रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं गलत गलत बातों से, तो ऐसा क्या कर दिया उन लोगों ने कि गांव में बैठने लोगों ने नहीं दे रहे? वो लोग तो आप जनता से पूछे ही होंगे, और जिस तरह से उन्होंने समाज से भी वो गलत काम किया, सामाजिक कार्य भी, क्योंकि वो तो दोनों अपना जो धर्म पत्नी 20-25 साल से साथ रही है, उसको घर से जो निकाल दिया है, वो बहुत बड़ा उसको सामाजिक गलत काम किया है। इसलिए उस विषय पर भी लोगों ने जो है आक्रोश जहा है लोगों में, कि जब अपने पत्नी को नहीं रख सकता है, अपना बेटा बेटी को अपना नहीं रख सकता है, अपना परिवार को नहीं संभाल सकता है, तो वो लोगों के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए वो क्या कर सकता है? ये लोगों का ही कहना है। हाँ, मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, हम भी कर रहे हैं। अच्छा सर, अंत में एक प्रश्न पूछूंगा जो तमाम लोग जानना चाहते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को हरा प्रेम आजकल दिख नहीं रहा है, आपने भी वस्त्र चेंज कर लिया है ना? आपके कंधे पे हमेशा हरा रंग का गमछा दिखता था, शर्ट भी हरा हरा पहना करते थे, प्राकृतिक से नफरत हो गई क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है, रंग तो सब प्राकृतिक का है, लेकिन है कि अभी जो है जैसा था आज जो है पहन लिए, ऐसा कुछ बात नहीं, इसमें रंग से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ऐसा रंग का बात करें तो सभी दल के लोग हमको प्रेम नज़र से देख रहे हैं, हमको समर्थन कर रहे हैं, उसमें हम सबको धन्यवाद देते हैं। चाहे कोई भी दल का, कोई भी पार्टी का, कोई भी सामाजिक संगठन के, सभी लोग हमसे अभी जो है हमको समर्थन कर रहे हैं, और हमको पूरा विश्वास है हम जो है कि हम अपना जो है ये सीट को हम विजय हासिल करेंगे। तो सुना आपने, ये अशोक मुर्मू हैं जिन्होंने साफ तौर पे कहा है, जिसने अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दिया, क्या वो समाज को सम्मान दे पाएगा? जिस व्यक्ति ने अपने बाल बच्चों को घर में सुरक्षित नहीं रख पाया, वो क्या समाज के बच्चों को सुरक्षित रख पाएगा? ये मैं नहीं कह रहा, ये अशोक मुर्मू साहब कह रहे हैं, जो जिला परिषद 14 नंबर से उम्मीदवार हैं, और उन्होंने वर्तमान जिला परिषद के पति को यह सलाह दी है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु।